हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रिचा। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड ऑफ द क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यूनिट फर्स्ट के सारे नोट्स मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप वहाँ से जाके सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स जो हैं और पूरी यूनिट आपकी सीरीज वाइज है, आपको सारे टॉपिक्स एक सीरीज वाइज मिल जाएंगे और मैंने सारी वीडियोस भी सीरीज वाइज बनाई हैं। स्टूडेंट, इसके साथ साथ आप चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि मुझे भी एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। चलिए लेट स्टार्ट। यूनिट नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। व्हाट इज द एटम? इन लास्ट क्लास वी डिस्कस इट make with a Greek word. What is a Greek word? Atomio. Yes, atomio, which means undivisible. ठीक है, लास्ट क्लास में या लास्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया था कि एटम्स जो एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है, जिसका मेन मीनिंग जो होता है, जिसका हम जो अर्थ निकाल सकते हैं वो होता है अनडिविजिबल। ये डिवाइड नहीं हो सकता। बट इन द 19th सेंचुरी जैसे जैसे आपके धीरे धीरे आगे जाके थ्योरीज आती रहीं, फिर आपकी एटॉमिक थ्योरीज आई, जिसको एटॉमिक थ्योरी 1888 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड हुई बाय द जॉन डाल्टन। ओके, हु प्रपोज्ड दिस? इट्स प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। ओके, according to this, yes, according to this, the matter, ultimate particle of a matter, इन्होंने क्या बताया कि according to this the atom is a ultimate particle. Atom is a ultimate, let's come to here, ultimate particle of atom of matter. This theory is up to 18th century. बस 19th century तक आते आते क्या हुआ कि साइंटिस्ट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे टाइम के साथ, जिससे उन्होंने क्या किया, 19th और 20th सेंचुरी तक आते आते इन थ्योरीज में बहुत बड़ा चेंज आया। सो इन दिस यूनिट we start with the experimental and observation made by scientists. Okay, what we do in this? Observations and experiments Okay, in this unit we study observation and experiment made by scientists toward the end of 19th and the beginning of the 20th centuries. These established that atom can be further divide in some atomic particles. 19 और 10th सेंचुरी तक आते आते साइंटिस्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स जो होता है, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी तक आते आते, ठीक है, साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर कर दिया या ये प्रपोज कर दिया कि एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, जिनको हम एटम्स में जब उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वी कॉल देम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब वी डिस्कस व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स। ओके, लेट्स सी। यस, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो आज लंबा हो जाए, लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको फिनिश करके ही मैं वीडियो खत्म करूँगी, क्योंकि ये अभी शायद थोड़ा सा बैक चल रहा है, क्योंकि किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमें उसको हल्का सा समरी जरूरी होती है करनी। सो व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स? मेजर प्रॉब्लम्स बिफोर द साइंटिस्ट के पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, जिसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया।
Okay, first is account of stability. To account for the stability, I am not writing the full stability of atom. Okay, after the discovery of discovery of subatomic particles, discovery of subatomic particles. Okay, to account ACOOUNT. Okay, there are a little writing mistake. To account for stability of atom, the discovery of subatomic particles. To compare behavior, this is the first is to stability account करने के लिए, and to compare the behavior of the one element from other. Okay, in both physically and chemically, and physical and chemical properties, Next is to explain formation of okay, to explain the formation of different kind of molecules. Okay, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हुई कि डिफरेंट काइंड्स के मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा था, उसके डिफरेंट टाइप के जो आपके क्या हो रहे थे, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के जो बन रहे थे, किससे, डिफरेंट टाइप के एटम्स के कंबाइंड होने से जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, उसको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हुई. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इफ वी कैन से द टू अंडरस्टैंड द origin and nature of radiations absorbed or emitted. Okay, origin and nature of the characteristics of electromagnetic radiations. Okay. To origin and nature of characteristics of electromagnetic radiation. ये दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसका कोई इतना वो नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं हल्का सा लिख रही हूँ. रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड और emitted by atoms. Okay, and what are the subparticles? Let's see. Subatomic particles. Dalton atomic theory was able to explain. Let's merge और एंटाइटी होगा थोड़ा सा, चलिए. Subatomic particles. Dalton atomic theory was able to explain the law of conservations. जो आपकी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरीज थी, किस किस को एक्सप्लेन कर सकती थी. लेट्स सी. Law of mass conservation, yes, and what is the next?
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। एक चीज़ और है स्टूडेंट, आप अपने साथ में नोटबुक और पेंसिल्स लेके बैठा करिए, नोटबुक और पेन, ताकि आपको क्या होगा कि आप इजीली जो मैं भी पढ़ा रही हूँ उससे आप इजीली साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि नोट्स अपने हाथ के लिखे हुए ज़्यादा ही बेनिफिट रहते हैं। आप वीडियो देखिए, साथ साथ नोट्स बनाइए और आपको उसका अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। सो वी डिस्कस द एटॉमिक थ्योरी, डिफाइन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इजीली क्या डिफाइन किया आपका, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड 3 से 4 लॉ बताए थे मैंने। यस, लॉ ऑफ कांस्टेंट, कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट composition and there are law of constant proposition, law of mass conservation, law of multiple proportions। इनको सक्सेसफुली डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इजीली प्रपोज करने में आसानी रही। इट वॉज नो द सबस्टेंस बट द फर्दर एक्सपेरिमेंट्स आर फेल्ड। लेकिन कुछ अगर एक्सपेरिमेंट्स में देखें तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहाँ फेल्ड हुई, लेट्स सी। ओके, कहाँ फेल्ड हुई, when the if we see there the substance like glass, okay, glass or ebonite, okay, ebonite, what happened when rubbed with silk, okay, it get charged, generate इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से क्या होता है, ये जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। व्हेन एबोनाइट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इट इज यस कैमरा थोड़ा बड़ा। तो जो एटॉमिक थ्योरी थी, जैसे ग्लास को या रबर सिल्क पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, या आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि जब हम कॉम्ब को, नॉर्मली क्या होता है, कॉम्ब को जब हम हेयर पे रब करते हैं, ओके, और उसके बाद उसको हम फ्यू पेपर पार्टिकल्स के पास लेके आते हैं, देखते हैं तो पेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे चिपकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कॉम्ब के ऊपर चार्ज आ जाता है, इसलिए। तो ये थोड़े से छोटे से एक्सपेरिमेंट है, इनको जो चार्ज आ जाता है दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर, उसको डिस्कवर करने में ये थोड़ा सा फेल्ड रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक इज discovery of electron, discovery of electron, let's see। discovery of electrons, okay, who made discovery of electron in 1830, okay, Michael Faraday, yes, in 1830 Michael Faraday showed the electricity pass through the solutions। उन्होंने शो किया कि इलेक्ट्रिसिटी को किसी एक सॉल्यूशंस के थ्रू अगर हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, देन व्हाट हैपन, इलेक्ट्रिसिटी के पास थ्रू करते हैं, द केमिकल रिएक्शन अकर्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स एंड विच रिजल्ट द लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर ऑन द इलेक्ट्रोड्स, ओके। Inside the structure of atom was obtained from the experiment of an electrical discharge through the gas before we discuss the regarding and behavior of charged particles. Okay, so firstly we discuss the nature of the charged particles. Just we know, अगर हम देखें चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं इनका थोड़ा सा अगर हम बिहेवियर समझें तो ये स्टडी किया हुआ है अच्छे से आपका। चार्ज्ड पार्टिकल्स का बिहेवियर देखें तो जो आपका सेम चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करता है, रिपेल करेगा। अदरवाइज नेगेटिव चार्ज होगा तो भी
रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अगर आपका अपोजिट चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज एक दूसरे के सामने होते हैं, वो तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, इट इज अ थ्योरी। तो इन मिड 1850 साइंटिस्ट मेनली फैराडे बिगन टू स्टडी द डिस्चार्ज ऑफ पार्टिकल्स एवोक्यूलेटेड आर ट्यूब्स। ओके, तो उन्होंने एक ट्यूब को एवोक्यूलेट किया जिसको इन्होंने नाम दिया क्या, कैथोड रे, कैथोड रे डिस्चार्ज, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, उन्होंने क्या क्या कि 1850 के मिड 1850 में इन्होंने एक ट्यूब को डिस्कवर किया जिसको उन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब नेम दिया। अब व्हाट इज अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, लेट्स सी, आई शो यू। This is the diagram of cathode ray discharge tube with perforated anode. Let's discuss. Yes, दिख रहा है ठीक से? ठीक. It is the made of, okay, cathode ray tube is the made of glass containing two thin pieces of metals called electrode. इन दो metals के pieces है जिनको electrodes नेम दिया. And the electrode discharge tube gases could be observed at only low pressure and at a very high voltage. The pressure of different gases could be adjusted by evacuations, and when the sufficiently high voltage, okay, in discharge tube पे क्या था, हाई वोल्टेज के थ्रू जब लगाया जाता तो प्रेशर लो होता तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे, फ्लो होते थे। ओके, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, तो दिस इज द कॉल्ड कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल्स। अब इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या क्या, कांच की ट्यूब ली, उसमें दो पार्ट वो लगाए, आपके मेटल्स के पीस लगाए, एक को कैथोड एक को एनोड बताया, एक नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। लो प्रेशर पे क्या किया गया, जब हाई वोल्टेज दिया गया तो यहाँ से कुछ रेस जो होती हैं एवेकुलेट हुई और इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ गई। इन रेस को इन्होंने क्या कहा, इन रेस को इन्होंने कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल्स कहा, कैथोड रे पार्टिकल्स दे सेड देम। ओके, नेक्स्ट, अब इन उसके बाद क्या किया इन्होंने, जब देखा कि मेकिंग द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, वो फर्दर चेक मेकिंग अ होल इन द एनोड, एनोड से होल बना के चेक किया, एंड विद द फॉस्फोरेंट्स ट्यूब बिहाइंड द, विद मेकिंग अ कोटिंग ऑफ ट्यूब बिहाइंड, एक कोटिंग्स इन्होंने किया, फ्लोरेसेंट कोटिंग की या फॉस्फोरेंट की कोटिंग की, किसकी थी, जिंक सल्फाइड की। ओके, व्हाट इज द थ्रू, अब क्या हुआ, जब इन्होंने देखा कि जिंक सल्फाइड पे कोटिंग्स पे यहाँ से आपके कैथोड रे पार्टिकल्स या कैथोड रेज आ रही हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सी ये स्पॉट्स को क्रिएट कर रही है जिसके थ्रू उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूँ तो इट्स एग्जाम्पल एक टीवी सेट और टेलीविजन सेट। अब व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन दे पास थ्रू द these gases in the cathode ray tubes? What are their results? Yes, result थोड़ा सा ब्लड चल रहा है। यस, मैं नीचे लिख देती हूँ रिजल्ट। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट? यस, ओके, सो द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम द एनोड एंड मूव टूवर्ड द एनोड। फर्स्ट रिजल्ट इज दैट कि जो आपके कैथोड रे थे कहाँ से मूव कर रहे थे, वो आपके कैथोड रे कैथोड से मूव कर रहे थे, और मूवमेंट क्या था उनका, कैथोड रे से मूवमेंट था उनका किसकी तरफ, एनोड की तरफ मूवमेंट था। दीज रेज आर नॉट देमसेल्फ विजिबल्स,
ठीक है। रेज आर नॉट देम सेल्फ विजिबल्स, ओके, खुद से वो विजिबल्स क्या थे, नहीं थे, और उनको ऑब्जर्व करने के लिए फॉर ऑब्जर्विंग सर्टेन काइंड्स का क्या किया गया, मेटीरियल्स यूज किया गया, जिसको कौन सा मटेरियल यूज किया गया, फॉस्फोरेंट, जिंक सल्फाइड मेन होता है, फ्लोरोसेंट भी बोल सकते हैं जिसको हम, फ्लोरोसेंट, इट इज द FLU, यस, फ्लोरोसेंट मटेरियल्स यूज किया गया। और जैसे कि हम देख सकते हैं द टेलीविजन पिक्चर शू ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर्स ड्यू टू द फ्लोरोसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन, कैथोड सर्टेन्स फ्लोरोसेंट ऑन द फॉस्फोरेंट मटेरियल्स। टीवी की स्क्रीन पे आप देखते हैं जो पीछे कैथोड रे ट्यूब्स होती हैं और उनमें से जो लाइट स्पार्क्स होती हैं या कैथोड रेज निकलती हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पे क्या होता है, आपकी एक पॉलिशिंग होती है, इसको हम फॉस्फोरेंट्स बोलते हैं। एंड नेक्स्ट व्हाट इज द टॉप, कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑन द रिजल्ट, the absence of electric or magnetic field, the rays travels in the lines, okay, in the absence of magnetic and electric field, okay, the magnets of electric field, the rays are travel in a straight line, तो रे कहाँ से ट्रेवल करेंगे आपकी, इन द स्ट्रेट लाइन, in a straight line, okay. फिर what is the next point, the presence of electric or magnetic field, the behavior cathode rays are similar to expected from negative charged particles, yes, in the presence of, अगर आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्या होता है, एब्सेंस में तो सीधा ट्रेवल करती हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक and electric field, magnetic and electric field, they behave just like negative charged particles, या behave like to negatively charged, यानी उनको इस तरह से behave करती है जैसे it is the negatively charged हूँ, negatively charged है particles, that means, तो उन्होंने conclusion निकाला कि जो भी कैथोड रेज हैं ये तो कैसी हैं आपके फिर नेगेटिवली चार्ज में, क्योंकि इनका चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ से जा रहा था, ओके। तो जब ये कैथोड रे पार्टिकल्स को इन्होंने क्या कहा, जो क्योंकि नेगेटिवली चार्ज था, इन्होंने कैथोड रे पार्टिकल्स को उस समय इलेक्ट्रॉन्स का नेम दिया। द पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैथोड रे इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द, अब लास्ट है इसका कि इनका जो करेक्टर्स था या इलेक्ट्रॉन्स का, कैथोड रेज जो नेगेटिवली चार्ज थी, दिट इज नॉट डिपेंड अपॉन द, नॉट डिपेंड अपॉन द material of electrode, material of electrodes और nature of gas filled in, ओके। जो आपके इनका नेचर था उस पर डिपेंड नहीं करता था मटेरियल कौन सा यूज किया या आपका गैस का चार्ज कैसा है। Thus we can conclude electrons are basically constitutions of an atom, ओके। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।